नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो ये जो है एलसीएम एससीएफ का प्रायोरिटी सेट 3 है। अगर आप लोग प्रायोरिटी सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी सेट है, इस प्रायोरिटी सेट में आपको जो है लेटेस्ट सवाल बताने जा रहे हैं जो बार-बार एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम में पूछा जाता है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। अगर आपको लगे कि इस क्लास से कुछ हमको सीखने के लिए मिला है, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर नहीं कुछ समझ में आया इस जो है प्रैक्टिस सेट से, अगर आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपको पता चलेगा कि इस वीडियो से हमको कुछ भी सीखने के लिए मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे और सभी लेटेस्ट सवाल बताएँगे। बार-बार ऐसे सब सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से बताएँगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए और पूरा क्लास बने रहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिए। ये जो है देखिए, ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 बिल्कुल बेसिक से बता दिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में थ्योरी बता दिया बिल्कुल बेसिक से, जो एलसीएम और एचसीएफ का रूल नियम होता है। शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों ट्रिक आपको बता रही है प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, या फिर एसके स्टडी सर्च मारिए यूट्यूब पे, या फिर एसके या सन्नी हिंदुस्तानी बाय मैथ सर्च मारिए। आपको जो है मेरा प्लेयर लिस्ट आ जाएगा और प्लेयर लिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज करके, ठीक है। तो ये जो है आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझिए। एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 में जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन आपको बताएँगे, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझिए और यहाँ पे बनाने का भी ट्रिक आप समझिए, किस ट्रिक से एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके है, 98 है, 28 है और कितना है 112 का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ठीक, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एलसीएम का रूल नियम क्या होता है, अगर कोई छोटी संख्या बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित करे तो वो जो है बड़ी संख्या एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम का यही रूल नियम है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अच्छे तरीके से, ये सभी संख्या में किसी भी संख्या, ये 28 इसको विभाजित कर रहा है या फिर ये 98 इसको विभाजित कर रहा है। इससे 112 से दोनों एक संख्या छोटा है, 98 से तो ये विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो 28 है, 28 जो है ये 212 से विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर ये इसको विभाजित कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। बचा क्या, 2 संख्या बचा, ठीक है। अगर 2 संख्या यहाँ पे बच रहा है 98, ठीक है, और यहाँ पे 112। अब इसका जो एलसीएम निकालना है उसको रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। अगर इन दोनों का इस एलसीएम निकालेंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जो दोनों में कॉमन दिखे और दोनों इससे भाग लग जाए, ठीक है। तो आप देखिए, अगर इसमें 7 हम देखते हैं तो ये 7 में जो है ये दोनों का, ये दोनों कॉमन है और दोनों भी विभाजित है, ठीक है। क्योंकि 7 से हो जाएगा 64 98 और 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रिक आपको यूज करना, ठीक है। तो ये जो है, अगर 14 से इसको भी हम लोग, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो ये 7 से भी होगा, लेकिन बड़ी होना चाहिए। तो 14 से ये दोनों विभाजित है, 14 14 28 34 42 56 14 74 98, ठीक है। और 14 8 72 से 112 होता है, ठीक है। तो 7 में दोनों में क्या है, 7 कॉमन है, तो किसी एक संख्या को 7 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98 को ही 7 14 से विभाजित कर दीजिए, तो ये हो गया 14 7 98, ठीक है। दूसरा संख्या क्या बचा, 112। अब हमको करना क्या है, ये जो 112 आया इसको 7 से गुना कर देंगे, इतना हो जाएगा 7 दूना 14 4 हासिल है, ठीक है। और 11 7 77 और कितना हो जाएगा 78। तो एलसीएम इसका ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है।
तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, अगर 3-4 कितना भी संख्या दिया हो पहले उसको देखेंगे कि हम किसी भी छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रहा है, तो ये छोटी संख्या इसको बड़ी संख्या कैसे विभाजित कर रहा है, ठीक है। अगर ये विभाजित कर रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, बाकी जो संख्या है उसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये इससे विभाजित नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या वैसा देखना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक ठीक है। तो इसमें देखिए 14 से ये दोनों में 14 कॉमन है, 14 से ये 98 भी विभाजित है, 14 से 112 भी विभाजित है। तो ये किसी भी एक संख्या में 14 से विभाजित कर दीजिए, जो संख्या प्राप्त हो रहा है इसे ये जो संख्या ये प्राप्त हो रहा है 7, 7 को इससे गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, ये हो गया 98। आप लोग जो है क्लास 5-6 में ऐसे सब एलसीएम आप लोग बनाए होंगे, ये ट्रिक दूसरा, ठीक है। ये ट्रिक से आप बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 9 दूना 18, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 दूना के 28, ये कितना हो जाएगा 56 दूना 112, ठीक है। 5 दूना 10 हो गया, एक इसमें दिए 6 दूना 12, ठीक। अब ये जो है सभी में क्या कॉमन है, 7 से हम भाग देंगे, 7 से 49 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 7 अठे 56 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम 2 से इसको विभाजित करेंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे देखिए, तो 2 गुना 7 गुना 2, फिर यहाँ पे क्या है 7 गुना 4, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पे 7 को 4 बार पढ़िए, तो 7 चौके 28, ये हो जाएगा 28। इधर भी आप जो है 7 चौके 28, तो 28 गुना 28 कितना हो जाएगा 784, ऐसे भी ये एलसीएम होगा, एलसीएम, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। या फिर अगर आप इकाई अंक से यूज करना चाहते हैं, इकाई अंक से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28 की 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 दूना 16, 16 इकाई अंक कितना हो गया 6, तो 6 सत्ते 42, इकाई अंक कितना हो गया 2, 2 दूना 4। तो ऐसे भी यहाँ पे इकाई अंक जो इसका है, अगर आप गुना करने का ट्रिक सीखिएगा तो इकाई अंक से भी आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इकाई अंक से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 दूना, यहाँ पे देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 की इकाई अंक 8 हो गया, 8 दूना ये 16 हो जाएगा, ठीक। तो इकाई अंक 6 हो गया इसका। फिर यहाँ पे 6 सत्ते 42, 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना हो गया 42 हो गया, तो इकाई अंक 2 हो गया। फिर 2 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये इकाई अंक इसका 4 हो जाएगा, ठीक। और 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में ये इकाई अंक 4 है, तो सॉरी ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आप जो है इसका गुना भाग जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो आपको जो रूल नियम, आपको दोनों रूल नियम बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वही फॉलो कीजिए, ताकि एग्जाम में ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है। तो आपसे निवेदन करते हैं, अगर ऐसे सब सवाल एग्जाम में आ जाए तो आप छोड़ के मत आइएगा, ऐसा मत बोलिएगा कि ये सवाल बहुत हार्ड है, नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोनों ट्रिक बता दिए, और एग्जाम से कोई भी एग्जाम देने जाइए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उससे पहले जो है जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका पहले जो है रिवाइज, जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को जो आप लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और ये सभी क्या है रिपीटेड सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं एलसीएम का, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लगता है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पूरा क्लास देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो है हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का ट्रिक देखिए। यहाँ पे ये 3 से, तो 9 तिया के 27, 3 तिया 9, ठीक है। ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3, ये इसमें 3 को माना, ठीक। फिर यहाँ पे 48 को हम इसमें भी इसका भी एलसीएम निकालेंगे, तो 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक। तो 2 दूना यहाँ पे 6 दूना 12, 2 तिया के 6, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4,
तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 3 है। चलिए आगे चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 276 है, ठीक है। अगर 276 को 2 से हम भाग देंगे, 2 × 1 = 2, ठीक है। 3 दूना 6, यहाँ पे 8 दूना 16 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2, 6 दूना 12, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2 से हम देंगे भाग, यहाँ पे 2 से तो नहीं भाग जाने वाला है, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × ठीक है 3 × 23। अब कितना बचा, तो ये बच गया 368। अगर इसको हम भाग देते हैं, 2 × 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 हो गया, यहाँ पे 16, 8 दूना 16, 4 दूना 8। दूसरे बार में इसको 9 दूना 18, 2 दूना 4, ठीक है। 2 बार में 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो गया 4 और ये 23, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि सबसे बड़ी, सबसे अधिक मात्रा में जो संख्या आ रहा है, ठीक है, वही आपका जो है इसमें जो है एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 4 जो है 2 का संख्या 4 बार है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 2 का संख्या 4 बार है। तो एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का संख्या 4 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ, ठीक है। 2 बार यहाँ है, इसमें नहीं है। तो ये जो 2 का जो संख्या 4 बार इसमें भी है, 4 बार इसमें है, तो दोनों में कॉमन है। तो 2 पे पावर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक। आगे देखिए, तो 3 जो है सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी है 3, ठीक है। और इसमें भी है, एक कॉमन है 3, इसमें भी 3 है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 3 की संख्या सबसे ज़्यादा इसमें है, तो ये कितने बार है, तो 3 पे पावर 3, 3 बार है, 3 पे पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 23 इसमें भी कॉमन है, 23 इसमें भी। तो यहाँ पे आप इसको जो है अच्छे तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए इसको 23 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया के 27, ठीक। और ये हो जाएगा 23, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसमें इतना लंबा लंबा गुना करने का टाइम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इकाई अंक, सभी का इकाई अंक लेंगे, ठीक है। तो इसका इकाई अंक 6 हो गया, इसका इकाई अंक 7 हो गया, इसका इकाई अंक 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 6 को 21 में गुना हम कर देंगे, तो 6 × 6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इकाई अंक की बात करें, तो ये 6 × 6 आ जाएगा, ठीक है। इकाई अंक जो है 6 आए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है इकाई अंक 6 किस ऑप्शन में, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो एलसीएम जो है ये आपका निकल के तैयार हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये जो ट्रिक है ये 100% सही है, ठीक है। एग्जाम में जो है अगर ये ट्रिक आप यूज कीजिएगा, आपका 100% सही होगा। ऐसे सब इसको जो गुना इतना करने का प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये जो है थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो आप वहाँ पे एग्जाम में इसको, ठीक है। ऐसे सब एलसीएम, छोटा छोटा एलसीएम भाई ये क्वेश्चन भी है, बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे सबको 2-3 बार आप बनाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा। ऐसे सब सवाल 100% आप जो है, इसमें मुश्किल से मान के चलिए तो 10 सेकंड लगेगा, अगर आप रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में बनाने के लिए। ये यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं आपको, तो इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अगर एग्जाम में बनाइएगा तो इसको 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रिक भी बता दिए, इकाई अंक कहाँ पे आना है, क्या करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और ट्रिक है एलसीएम निकालने का, तो सभी का डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे, ठीक है। जैसे आप लोग 6 या 8 में एलसीएम निकालने का ट्रिक सीखे होंगे, ये हो गया 27 हो गया, ठीक है। और ये फिर 28 ये कितना 48 है, ये 276, फिर 368, ठीक है। इसका ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम। तो आपको जो ट्रिक है, ये ट्रिक भी बता दिए, इस प्रकार का कैसे एलसीएम निकालना है, तो बहुत बार बता दिए। तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप फॉलो कीजिए, लेकिन ऐसे सब सवाल को रिवाइज करके एग्जाम में देने जाइए, एग्जाम देने
चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी का जाइए या रेलवे का जाइए, ठीक, क्योंकि ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 है, 36 है, 336 है, ठीक है, और 152 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे सब सवाल एलसीएम निकालने पूछे तो डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का एलसीएम ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, 6 दूना 12, ठीक है, 3 दूना 6। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार है, 3 बार लिख दिया होगा, ठीक। चलिए 36 का फिर देखिए यहाँ पे 18 गुना 36, ठीक, 9 दूना 18 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका 2 गुना 2 3 गुना 3, ठीक है, 18 गुना 36, 18 गुना 36 हो गया, 9 दूना 18, 3 तिया 9, ठीक है। चलिए अब इसका जो है 336 का एलसीएम तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, ठीक है, 6 दूना 12, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक लिए 6 दूना 12 हो गया, यहाँ से 1 16, ठीक है। तो यहाँ पे 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूना 8, ठीक, 2 बार में 4 दूना 8, 2 दूना 4, ठीक। यहाँ पे 2 दूना 4 है, यहाँ पे देखिए 3 सत्ते 21, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 152 है, ये जो है 2 से 7 दूना 14, 21 में दीजिए 6 दूना 12 हो गया, ठीक है, 2 3 दूना 6, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 2 19 दूना 38, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखना है, ठीक है, यहाँ पे जो है 6 दूना 12 हो गया, 12 दूना ये हो गया 6 दूना 12 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे देखना आपको देखना है कि सबसे अधिक संख्या जो है कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो है 2 कितने बार आ रहा है, सबसे अधिक 2, 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्या है 3 है 7 है, और इसमें कितना बार है 1 2 3, फिर क्या है 19 है, ठीक है। एचसीएफ का मास्टर मतलब क्या होता है, एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल मतलब गुना। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में कौन सी संख्या है, तो 2 है, 2 इसमें सबसे अधिक कितने बार है, 4 बार है, ठीक है। तो 2 पे पावर हम 4 लिख देंगे, ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक। और यहाँ पे देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तीनों ये जो है तीनों में एक एक 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये एक 3 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आगे चलिए और क्या क्या कॉमन है, अब जो है कॉमन जो है लिख लिए। अब क्या क्या कॉमन नहीं है उसको लिखना, ठीक है। तो 7 ये संख्या सिर्फ एक ही में है, अदर किसी भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और 19 इसमें है और किसी भी संख्या में कॉमन नहीं है तो 19 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप हम इकाई अंक से, ठीक है, इसको अगर हम इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है, इकाई अंक से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूना 16। तो अगर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 सत्ते 63, इसका इकाई अंक लेंगे 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यहाँ पे 63 दे दिए। तो ये इकाई अंक हो गया और ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 6 हो गया और ये इकाई अंक, इसका इकाई अंक 3 3 9, तो 9 से कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लेंगे इकाई अंक, ठीक है, ये क्या है इकाई अंक, ठीक है। तो जिस भी संख्या का इकाई अंक जो है ऑप्शन जो है 4 आएगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आप इसको गुना करके देख सकते हैं तो गुना भी करके आप इसको देख सकते हैं। ये 100% जो है ये ट्रिक जो है
ठीक है। ये ट्रिक्स जो है आपको 100% ये सही है, ठीक है। इकाई अंक से चेक करने का ये ट्रिक है। इतना लंबा चौड़ा गुना करने से फायदा है, आपको सब ट्रिक यूज कीजिए और आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सब सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे उम्मीद है कि ऐसे सब सवाल आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब सवाल को आप सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या 48 है, 88 है और एक अन्य संख्या, ठीक है। एक्स का एलसीएम 4752 है, ठीक है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो है सभी का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 48 का हम एलसीएम निकालेंगे। 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 तिया के 6, ठीक है। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 3, ठीक। फिर इसका निकालेंगे, 88 का निकालेंगे। 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 11 दूना 22, ठीक। तो 2 के पावर 3 गुना 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 तो हो गया, अब तीसरा यहाँ पे ये जो है 4752 है, क्या है 4752। इसको 2 से खिलाए, 2 दूना 4, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूना 14, 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर भी 2 एकम 2 आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, तो 8 दूना 16 और यहाँ भी 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 से फिर 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 9 दूना 18, 4 दूना 8, ठीक। फिर 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 7 दूना 14। फिर 2 से अगर इसको हम डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे ये 2 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बचा 19, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18 अब हो गया, 7 दूना 14। अब यहाँ पे 3 से इसको अगर खिलाते हैं तो 9 तिया के 27, 2 इसमें चला गया, फिर ये 9 तिया के 27, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 3 से 33 तिया 99, फिर 3 से 11 तिया 33, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 हो गया, ठीक है। तो 2 पे पावर यहाँ पे 4 है, 3 पे पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x का न्यूनतम मान हमको निकालना है, क्या निकालना है, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। x का न्यूनतम मान, ठीक है। यहाँ पे अच्छी तरीके से समझिए, x का न्यूनतम, x का न्यूनतम मान, x का न्यूनतम मान, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम x का न्यूनतम मान लिखते हैं तो ये न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे कम पावर वाला संख्या क्या है, ठीक है। तो आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सबसे कम पावर वाला संख्या एलसीएम में क्या होता है। तो यहाँ पे जो संख्या कॉमन दिखे, ठीक है, किसी दो अंक में कॉमन रहना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे कॉमन देखे, एक यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें कम, अगर ये 3 यहाँ पे देखिए 4 है, 2 पे पावर 4, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये ज्यादा पावर हो रहा है, हमको कम पावर वाला लेना है, ठीक है। तो कम पावर वाला है, सबसे कम पावर किसमें 3 में, ठीक है। तो 3 जो है यहाँ पे 3 पे पावर 3 ले लेंगे, तो x का मान कितना हो जाएगा 9 तिया के 3 बार लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया के 27, तो x का मान 27, ठीक है। ये x का मान 27 निकला। अब ये जो 27 निकला ये किस संख्या से विभाजित है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम 27 से जो है, ठीक है,
27 से 216 में भाग देते हैं तो ये कितना बार में हो जाएगा? अगर इसको हम 27 से 216 बार में यहाँ पे भाग देंगे, अगर 8 से खिलाएंगे, 8 7 56 की 6, हासिल कितना बचा? 5। ठीक है, तो 8 दूना 16, ठीक है, 16 4 20 और 1 21, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 216 हो जाएगा। ठीक, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया 216, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और इसका 2 ट्रिक बताएंगे। सीएफ निकालने का 2 ट्रिक बताएंगे, तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वही ट्रिक फॉलो कीजिए और एग्जाम में भी वही ट्रिक फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया 144, 360 और 504 का महत्तम समर्थक एससीएफ ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, डायरेक्ट 144 जो है इसका एलसीएम निकालिए। ठीक है, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे 6 दूना 12। ठीक, यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 दूना 18, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार है, फिर 3 गुना 3 है, आगे क्या है 360 है। ठीक, इसका एलसीएम निकालिए, 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, 45 दूना 90 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पुनर्तिया 45। ठीक है, यहाँ पे पुनर्तिया 45 हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ पे 3 5 15, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या है 3 गुना 3 गुना 5, ये हो गया। अब इसका देखिए 504 का। ठीक है, आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे 504, इसका भी अगर आप यहाँ पे देखिए तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 से इसको दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 और 1 इसमें 6 दूना 12। ठीक, 2 से इसको 6 दूना 12, 3 दूना 6। ठीक है, अब यहाँ पे 63, तो यहाँ पे आप 9 से खिलाएंगे, 9 सत्ते 63, या फिर इसको भी ऐसे यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दीजिए 7 7 नमा 63, 3 3 9। ठीक, अगर इसको देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या है 3 गुना 3 फिर 7। ठीक, अब सभी का एलसीएम निकाल दिया। अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन हो और सभी को विभाजित कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से, इसमें कॉमन देखिए, इसमें भी 3 है यहाँ पे। ठीक है, 2 का संख्या 3 4 बार है, तो यहाँ पे 3 इसमें कॉमन है, 3 बार इसमें भी है और 3 बार इसमें भी है। तीनों में 3 3 बार यहाँ पे कॉमन है 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पे पावर 3। आगे क्या है, यहाँ पे भी 2 3 जो है 2 बार है, यहाँ पर भी 3 2 बार है और यहाँ पर भी 3 2 बार है। ठीक है, तो 3 पे पावर 2 लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो ये इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ हो जाएगा 9 के 72। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से विभाजित कर सके। तो ये 72 जो है 144 को भी विभाजित करेगा और ये 360 को भी, 504 को भी। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा लॉन्ग ट्रिक। ठीक, अब आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक, अगर शॉर्ट ट्रिक आप लोग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसको जो हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा जगह कम था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लिख दिए। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे जो है आपको बता देंगे लॉन्ग ट्रिक। ये 4 संख्या, ठीक है 3 संख्याएं, तो किसी भी 2 संख्या से विभाजित कर दें, या फिर 44 144 360 में विभाजित कीजिए, या फिर 360 504 में विभाजित कीजिए। तो चलिए 144 को हम क्या करेंगे, 144 को 360 से विभाजित कर देंगे, एचसीएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार में अगर इसको हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार में
22 दूना 44 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 244 288 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 288 दे देंगे, ठीक। तो 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 15 में 8 गया तो 7 15, और यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0, ठीक। तो इसको फिर ऐसे करेंगे, और ये जो इससे जो हम भाग दिए, ये भाज्य हुआ, तो भाजक को यहाँ पे लिख देंगे भाज्य को, और ये वहाँ पे, तो 72 को हम कितने बार में, तो 2 बार में, ये 72 दूना 144 हो जाएगा, और ये जो है पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो HCF जो है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस संख्या से विभाजित होगा वही इसका राइट HCF हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया HCF 72, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको जो ट्रिक अच्छा लगे वो आप फॉलो कीजिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हम करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।